जिज्ञासा पूर्वक पूछा, भगवान यह कैसे होगा? वह तो राजकाज में व्यस्त है, कई लड़ाइयाँ लड़ी और कई राज्य अपने राज्य मिलाए हैं, कार्यों में व्यस्त रहते हैं और कर लगाकर राज्य को इसमें जमा करते हैं। मोक्ष के अधिकारी तो संतजन होते हैं। प्रश्नकर्ताओं का समाधान करते हुए भगवान ने कहा, भरत ने एक बार कांच का महल बनाया, उसमें प्रवेश करके वह शरीर के भीतर रहने वाली आत्मा को खोजता था, सो उसने पा लिया। एक दिन भरत ने सोचा, इस वैभव विस्तार के बीच कहीं मैं अपने आत्म रूप को भूल न जाऊं, सो उसने आशीर्वचन देते हुए प्रातःकाल जगाने वाले पुरोहितों को बुलाया और कहा, आप मंगल वचन बोलने के स्थान पर यह कहा कीजिए, वर्धते भयम वर्धते भयम, अर्थात भय बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, अर्थात मृत्यु का दिन समीप आ रहा है। इन तथ्यों को समझते हुए वह राजकाज चलाता तो है, पर आत्म कल्याण और परमार्थ प्रयोजन को नहीं भूलता। यही मोक्ष के दो मूलभूत आधार हैं। इससे श्रोताओं का समाधान हो गया। इसी तरह बुद्ध के संबंध में भी एक कहानी है कि भगवान बुद्ध का समय आया, उनके शिष्यों ने पूछा, आप तो अब मुक्ति धाम जा रहे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, जब तक संसार में एक भी प्राणी मोहबद्ध है, तब तक मैं बार बार जन्म लेता और मरता रहूँगा। जब समस्त प्राणी सदगति की प्राप्ति कर लेंगे, तब अंतिम व्यक्ति मुक्ति धाम की कामना करने वाला मैं रहूँगा। जीवात्मा की नियति आनंद से आत्मसात होकर एक होने के रूप में ही है। यदि इस तत्व दर्शन को समझा जा सके तो मुक्ति का पथ सबके लिए खुला है। वास्तव में यह जीवन जीवात्मा और परमात्मा का खेल है। अगर हम इस खेल को गहराई से समझ लें तो हमारी मुक्ति आसान हो जाएगी। वस्तुतः हर जीवात्मा इस धरा पर परमात्मा से एकाकार होने के लिए आई है, परंतु वह संसार की चकाचौंध में इतना रत हो जाती है कि वह भूल जाती है कि वह किस महान उद्देश्य के लिए इस धरती पर आई थी। एक बार एक बूंद समुद्र में मिल गई, पर उसे अपने आप का यह अंत सहन न हुआ। वह फिर अलग रहने के लिए छटपटाने लगी। समुद्र ने समझाया, नादान चौगरी, अलग रहकर क्या करोगी? मैं इतना विशाल हूँ, तू जैसे अनेकों बूंदों के मिलने से ही तो बना। क्षुद्रता गंवाकर महानता पाने की ललक ही तो मेरी लहरों पर थिरकती है। तेरा साथ रहने में क्या हर्ज है? पर बूंद नहीं मानी, उसे अकेलापन ही भाया और उसी के लिए जिद करने लगी। सूरज ने कहा, तू मेरी किरणों के साथ तप और धरती पर उतर। जिस आपे को पाकर तू सुखी रह सके, वह उससे कम मूल्य पर नहीं मिल सकता। बूंद ने यही निष्कर्ष निकाला कि अलग रहने की बात व्यर्थ है। सही या तो समुद्र है या सूरज का बताया रास्ता है। क्रमशः जन्म लेते संस्कारों की प्रतिक्रिया स्वरूप वैसा ही उत्कर्ष या पतन होता है।